सरकार के तौर पर से ये जारी किया गया है जनगणना आर्थिक गणना की कॉपी। इसमें कॉलम नंबर 122 में कलाल इराकी बिरादरी जो मुसलमानों की उपजाति है उसको गैर मुस्लिम माने हिंदू बिरादरी में उसको शामिल गिना गया है। और मेरा दावा यह है कि उसकी आबादी भी लगभग इतनी है कि अगर उसकी आबादी को जोड़ दिया जाए तो बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 19% हो जाएगी। बिहार सरकार अगर ईमानदार है, आम जनों की राशि से सर्वे हुआ है, बिहार सरकार अगर ईमानदार है तो सिर्फ सर्वे के आंकड़े ही पर संतुष्टि न करे। मैं तो समझूंगा कि अगर सर्वे जारी करके ये कर रही है तो ये राजनीतिक खिलवाड़ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जातीय गणना संपन्न हो चुकी है और आंकड़े भी आ चुके हैं। इसके अलावा इसके आर्थिक हालात क्या होंगे, आर्थिक स्थिति समाज में किस जाति की कितनी होगी, कैसी होगी, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए, विकास योजनाओं को ज़मीन पर लागू करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी। लेकिन इन तमाम बैठक और तमाम चर्चा के बाद एक सबसे बड़ा इसका पोल खुल गया है। जातीय गणना का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा AMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ साफ कह दिया है कि इस जातीय गणना में मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा हो गया है, बड़े पैमाने पर खेला किया गया है। जिस तरीके से 17.7% जनसंख्या बताई गई है उसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। इस बात की उन्होंने आधार और जो बुनियाद रखा है वो है, अब देखिए पेज में देखिए 122वें नंबर पर जातीय गणना का जो ये आंकड़ा है, 122वें नंबर पर जो जात की संख्या के हिसाब से जो आबादी बताई गई है या फिर जाति का नाम दिया गया है उसमें एक कलाल और इराकी जात के नाम की संख्या का गणना किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर साफ साफ ये आरोप लगाया है कि मुसलमान जाति का आखिर हिंदू के जनसंख्या में गिनती कैसे हो गया है, किस आधार पर हुआ है, जबकि इराकी और कलाल दोनों जातियां इस्लाम धर्म से आते हैं तो इसको हिंदू धर्म में कैसे शामिल किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर जनसंख्या के हिसाब से जो गणना की गई है, गिनती की गई, उसमें काफ़ी कम बताया गया है। मुसलमानों की आबादी को हिंदू की आबादी में जोड़ दिया गया है। इस लिस्ट को आप जरा गौर से देखिए, संख्या के हिसाब से यानी सीरियल नंबर के हिसाब से 122वें नंबर पर है जो उन्होंने हवाला दिया है, इसका आधार बताया, इसका बुनियाद उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, जिस तरीके से जातीय गणना में उस पर सुधार किया जाए, सरकार की एक तरफ तारीफ भी उन्होंने की है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जो कमियां रह गई है उसमें सुधार करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब मुसलमानों को अपने हक और जो हिस्सेदारी के लिए भी लड़ना होगा, सभी पार्टियों को हिस्सेदारी देना होगा। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं अख्तरुल ईमान। रिसेंटली बिहार सरकार ने पहली बार जाति आधारित गणना की है और इस मौके से कई चौंकाने वाली खबरें हमारे सामने में आई हैं। OBC और SC ST की जो आबादी है वो निरंतर बढ़ी है, चाहे तो पहले इसको घटाकर दर्शाई गई या फिर अभी सही तस्वीर उसके सामने में आई है। अब EBC और BC को मिलाकर तकरीबन 63% आबादी बिहार में BC के लोगों की हो गई है और उसी तरह वृद्धि हुई है SC और ST के कोटे आबादी में भी। तो मामला साफ हो गया है कि बिहार में पिछड़ों का, दलितों के विकास न होने की वजह उनका रिजर्वेशन नहीं दिया जाना है। तो अब तक तो 27 से लेकर 33% तक रिजर्वेशन पहुंचा है। MIM का साफ मुतालबा ये है कि अब जबकि आंकड़े साइंटिफिक तौर पर हमारे सामने में आ गए हैं, इसलिए अब OBC का कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। और साथ ही पिछले दिनों से अनुभव रहा है कि OBC कोटे में जो नोटिफाइड मुस्लिम OBC रहे हैं उनको उनका वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया, इसलिए इस 50% में मुस्लिम माइनॉरिटी OBC का जो हिस्सा होता है वो उसका अलग से कोटा निर्धारित कर दिया जाए ताकि उसकी हकमारी नहीं हो। यही रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश भी है और दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसी फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, जिससे समुदाय की हकमारी होने से बची है। साथ ही हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त चूँकि जाति गणना के साथ साथ लोगों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे भी हो गया है, इसलिए
इस सर्वे में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हालत का विश्लेषण करते हुए सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसी के अनुरूप पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी और SC/ST बिरादरी को ऊपर उठाने के लिए उसके लिए कल्याणकारी प्रोग्राम बनाए। एक बात जो लोगों को बहुत चौंकाती है कि आबादी को बढ़ाकर पेश किया गया है, यह गलत है। दरअसल SC/ST हो या OBC हो, इनकी आबादी बढ़ने का मूल कारण ये है कि ये गरीब हैं और निरक्षर हैं। इनकी आबादी, इनकी निरक्षरता और इनकी गरीबी की वजह से बढ़ी है। सारे आंकड़े ये कहते हैं कि जो आबादी निरक्षर होगी और गरीब होगी, उनकी आबादी बढ़ेगी। इसलिए इनका जो वाजिब हिस्सा इन 75-76 सालों से नहीं दिया गया है, वो दिया जाए। एक त्रुटि की तौर पर तरफ भी हम इशारा करना चाहेंगे और यही बातें मैंने सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा कि माइनॉरिटी OBC की बड़ी हकमारी होती है, उसका कोटा तय कर दीजिए। साथ ही जो ये सरकार के तौर पर से ये जारी किया गया है जनगणना, आर्थिक गणना की कॉपी, इसमें कॉलम नंबर 122 में कलाल इराकी बिरादरी जो मुसलमानों की उपजाति है, उसको गैर मुस्लिम माने हिंदू बिरादरी में उसको शामिल गिना गया है। और मेरा दावा ये है कि उसकी आबादी भी लगभग इतनी है कि अगर उसकी आबादी को जोड़ दिया जाए तो बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 19% हो जाएगी। इसलिए उस त्रुटि को भी ख़त्म किया जाए और यथासिद्ध सरकार देर किए बगैर, चूँकि इनकी हकमारी इन 75-76 सालों से हुई है, फौरी तौर पर रिजर्वेशन बढ़ाए, रिजर्वेशन में माइनॉरिटीज का कोटा तय करे, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विश्लेषण करते हुए इन समुदाय के उत्थान के लिए प्रोग्राम बनाए। इसके अंदर में जो त्रुटि हो गई है उसको ख़त्म करे। और मैं आपके जरिए से दलित और पिछड़ों का आह्वान करना चाहता हूँ कि ये बरसों से जो हकमारी हुई है, आज़ादी के वक्त सबसे लड़ने वाले दलित थे, आज़ादी के बाद लड़ने वाले सबसे ज़्यादा पिछड़े थे। इनको सपना दिखाया गया था कि देश आज़ाद होगा तो राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये 76 सालों में भी ये सपना साकार नहीं हो सका है। मैं बिहार सरकार को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने गांधी जयंती के दिन इस जातिगत गणना को इन्होंने जारी किया है। शायद गांधी के आत्मा को थोड़ी सी शांति मिले कि जो सपना दिखाया था उसकी तरफ कदम बढ़ाया गया है। लेकिन मेरा सीधा ये भी कहना है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हश्र हमने देखा है। बिहार सरकार अगर ईमानदार है, आम जनों की राशि से सर्वे हुआ है, बिहार सरकार अगर ईमानदार है तो सिर्फ सर्वे के आंकड़े ही पर संतुष्टि न करे। मैं तो समझूंगा कि अगर सर्वे जारी करके ये कर रही है तो ये राजनीतिक खिलवाड़ होगा। इस पर फौरन एक्शन लिया जाए, इस पर फौरी तौर पर एक्शन टेकन काम हो और फौरी तौर पर पॉलिसी बनाई जाए और उसको नाफिज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं पिछड़ों को और दलितों को आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अभी आपने अख्तरुल ईमान को सुना है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इतना बड़ा चूक आखिर कैसे हो गया है। क्या सरकार की मंशा मुसलमानों के प्रति यही है? क्या सरकार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात करती है, जिस तरीके से सरकार मुसलमानों के विकास की बात करती है, खास करके उनका टारगेट और निशाना RJD की तरफ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि RJD के लोग MY समीकरण की बात करते हैं, लेकिन जातीय गणना में ही मुसलमानों के साथ बड़ा खेला हो जाता है। आखिर इसका सरगना कौन है? किसके इशारे पर इतने बड़े पैमाने पर खेला बिहार में हो रहा है? कई योजनाओं के बारे में तो सुना था, लेकिन जातीय गणना पर इतना बड़ा खेला हो जाना कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। बिहार के मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं। जैसा कि आपने खुद सुना है कितना कुछ अख्तरुल ईमान ने कहा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस 122 नंबर, जो सीरियल के हिसाब से 122 नंबर में कलाल और इराकी जाति को हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदुओं में शामिल कर लिया गया है? उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।